हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की वीडियो में अगेन हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से ही है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10th के। तो क्वेश्चन इस तरीके से है। फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव अ लेक, यानी कि एक लेक से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री, यानी कि आसमान में एक क्लाउड है और उस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन इस 60 मीटर के पॉइंट से कितना है, 30 डिग्री पर है। एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि जो बादल है उसका जो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर बन रहा है उसका डिप्रेशन एंगल इस सेम पॉइंट से 60 डिग्री है। तो क्लाउड की हाइट हमें बतानी है। तो इसको सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सपोज ये लेक है और इस लेक से 60 मीटर की हाइट सपोज यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर ये क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड की हाइट मान लेते हैं कि ये लेक से h मीटर है। ओके, तो इस पॉइंट से क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। ये हमारे पास है। और इसी सेम पॉइंट से अगर इसका जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन है जो कि सेम h डेप्थ पे नीचे की तरफ बनेगा, इस पॉइंट पे ये लेक है तो लेक से जो है h नीचे की तरफ ये, तो इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। यानी कि ये एंगल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है। ओके, अब हमें ये बताना है कि h की वैल्यू क्या है। तो सपोज ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c है, वहीं पे ये d है और ये e है। ओके, इस तरीके से है। हमने इस डायग्राम को डिवाइड कर लिया। तो इसमें हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC ये वाला है, और ट्राइंगल ABD जो है ये है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करते हुए इक्वेशंस बनाएंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, ABC में एंगल जो है वो 30 है। तो इसमें हम tan 30 अगर लेते हैं, tan 30, तो tan 30 क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। अब BC कितना होगा, यहाँ पे टोटल हाइट h है और BE कितना है, 60 है। ठीक है, तो BE 60 है तो ये बाकी का जो बचा ऊपर ये h माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा h माइनस 60 और AB को हम x मान लेते हैं तो ये x हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास आएगा h माइनस 60 ब्रैकेट √3, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। वैसे ही सेम इक्वेशन हम ABD के लिए लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, तो ABD में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर बेस x को मानते हैं और परपेंडिकुलर BD को मानते हैं तो हम tan 60 का फॉर्मूला लगा के इसको लिखेंगे BD अपॉन AB। ओके, तो BD की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 60 है और नीचे ये h है, तो टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस 60, यानी कि tan 60 √3 होता है, BD h प्लस 60 और AB हमने x माना हुआ है। तो यहाँ पे भी इसको x के लिए लिखेंगे तो x कितना हो जाएगा, h प्लस 60 अपॉन √3। सपोज इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से x की वैल्यू जो कि यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे इतनी है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, तो वी गेट h माइनस 60 √3 इक्वल्स टू h प्लस 60 अपॉन √3। ठीक है, तो ये √3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h माइनस 60, √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये h प्लस 60। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h माइनस 180 इक्वल्स टू h प्लस 60। तो ये h इधर आएगा, यानी कि साइड को एक्सचेंज करेंगे तो h जो है वो 3h माइनस h हो जाएगा और ये माइनस 180 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 180। तो h, ये यहाँ पे 2h बचेगा, 3h माइनस h, और ये 240। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी, h आएगा हमारा 240 अपॉन 2, यानी कि 120 मीटर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लेक है, लेक के सरफेस से जो क्लाउड की हाइट है यानी कि एच की वैल्यू वो 120 मीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ की जो हाइट है दैट इज 120 मीटर। तो ये ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कंसीडर करके उनकी इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है, बस इतना ही होता है इन क्वेश्चंस में। बट मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसका डायग्राम हम सही से ड्रॉ कर पाए। ओके, तो वहीं पे 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।